अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल। इस बात में कोई शक नहीं है कि जुलाई 2020 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने इंडियन आर्मी की ठुकाई की थी, इंडियन आर्मी की धुलाई की थी, इंडियन आर्मी को फेंटा लगाया था और इंडियन आर्मी के 20 से ज़्यादा फ़ौजियों को मार दिया था। लेकिन इंडियंस अभी तक इस ह्यूमिलेटिंग, इस इबरतनाक शिकस्त को तस्लीम नहीं करते हैं। जिस तरह वो 1962 में जो इंडिया को एक बहुत ही इबरतनाक शिकस्त मिली थी, ह्यूमिलेटिंग डिफ़ीट मिली थी, उसको वो तस्लीम नहीं करते। इस तरह वो गलवान में मिली 2020 की हार को भी तस्लीम नहीं करते हैं। इंडिया की जो नॉर्दर्न कमांड है, उसको एक कमांडर ने पिछले दिनों बयान दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे तो हम POK को वापस ले गए हैं, हम जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसका कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद है। उसने कहा अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे तो हम वो कश्मीर वापस ले लेंगे। ये उनका भड़काऊ बयान था और ये ऐसा शोशा छोड़ा गया कि शायद इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे और कश्मीर वापस ले ले। हालांकि ये उनका ख्वाब है जो कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। मरते दम तक ये इंडियंस की ख्वाहिश ही रहेगी। दिलों में उनके जो बड़े बड़े आर्मी चीफ़ आए हैं, बड़े बड़े उनके जनरल्स आए हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म कई गुजर चुके हैं, उनकी ये ख्वाहिश दिल ही में रही है और उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, कभी ऐसी जुर्रत नहीं की कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दें और पाकिस्तान से छीनने की कोशिश करें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाकर वो POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जिस तरह हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको IOJK कहते हैं, इस तरह वो इसको POK कहते हैं। तो जब उस कमांडो ने कहा कि हम पाकिस्तान के जो कश्मीर है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, तो जो ऋचा चड्ढा है, इंडियन एक्ट्रेस हैं जिसको ज़ी साइन अवार्ड मिल चुका है, जिसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और याद दिलाया कि गलवान सेज़ हाय। उसने कहा कि गलवान कह रहा है हाय। वो वही उनको ह्यूमिलेटिंग शिकस्त, ह्यूमिलेटिंग डिफ़ीट याद दिला रही थी जो 2020 में इंडियंस आर्मी को सहना पड़ी थी, जिसमें उनके 20 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए थे। वो ये कहना चाह रही थी कि गलवान में तो आप कुछ उखाड़ नहीं सके, चाइनीज़ आर्मी का आपके 20 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए, तो आप जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर कैसे कब्ज़ा कर लेंगे। हालांकि पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैटल हार्डन्ड एक फ़ोर्स है पाकिस्तान आर्मी, तो आप उससे कैसे लड़ेंगे, आप कैसे जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। आपको तो चाइनीज़ आर्मी ने फेंटा लगा दिया था, आपकी धुलाई कर दी थी, आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सके थे। जब चाइनीज़ आर्मी ने इंडिया के 20 से ज़्यादा फ़ौजियों को मारा था तो फिर इंडिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ट्रेड रोकी, ना कोई डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं उनको बिगाड़ा, बल्कि वो सारा कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। और नरेंद्र मोदी ने जब कुछ दिनों बाद गलवान का विज़िट किया था और जो जवान वहाँ पर मारे गए थे, तो उसने कहा था कि एक्सटेंशन हो रही है, लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। उसने चाइना का नाम ही नहीं लिया, ना चाइनीज़ प्रेसिडेंट का नाम लिया, चाइना का नाम लिए बगैर ही उसने बस पॉइंट आउट कर दिया था कि हम एक्सटेंशन को नहीं मानते, किसी ने कब्ज़ा नहीं किया हमारी ज़मीन पर और कोई ऐसा नहीं हो रहा जो आवाम सोच रही है। हालांकि चाइना ने बहुत सा जो एरिया है गलवान का उस पर कब्ज़ा कर लिया था और इंडिया के 20 से ज़्यादा फ़ौजियों को मार दिया था, लेकिन इंडिया इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता है।